आज हम इंटरफेरेंस के एक फिनोमेना न्यूटन्स रिंग्स को समझेंगे। ये इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है न्यूटन रिंग्स का। एस एक मोनोक्रोमेटिक एक्सटेंडेड सोर्स है, एल लेंस है, जी ग्लास प्लेट है, ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, पी प्लानो कन्वेक्स लेंस है और ये एक ग्लास स्लैब है ए बी। लाइट एक्सटेंडेड सोर्स से लेंस पर पड़ती है, फिर लेंस से ग्लास प्लेट पर पड़ती है। ग्लास प्लेट हॉरिजेंटल से 45 डिग्री के एंगल पर है, फिर वहाँ से लाइट नॉर्मली फॉल करते हैं प्लानो कन्वेक्स लेंस पे। ये प्लानो कन्वेक्स लेंस और ये कांटेक्ट में है पॉइंट ओ पर, और इनके बीच में जो एक खाली जगह है यहाँ एयर भरी हुई है, जिसको हम लोग एयर फिल्म बोलेंगे। यहाँ जो रेस के बीच में वेव्स के बीच में जो इंटरफेरेंस होता है उसके कारण सर्कुलर फ्रिंजेस बनती है। तो इस सर्कुलर फ्रिंजेस को सबसे पहले न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा है न्यूटन्स रिंग्स। तो किस तरह से यहाँ पर इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस ऑब्टेन होती है सर्कुलर, उसको आगे समझते हैं। यहाँ पर जो लाइट सीधी पड़ती है प्लानो कन्वेक्स लेंस पे, तो पॉइंट डी से कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसे हमने रे 1 का नाम दिया है। बाकी जो लाइट है वो ट्रांसमिट होता है, एयर फिल्म जो यहाँ है वहाँ से ट्रांसमिट होता है, फिर पॉइंट जे में आके रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो है रे 2। ये दो रेज 1 और 2 जो एयर फिल्म के टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये दोनों रेज हमें डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड से मिल रही है, जिसका सेम इंसिडेंट रे है। दोनों के लिए इंसिडेंट रे सी डी है, इसीलिए ये दो रे कोहेरेंट रेज है। ये दो रेज काफ़ी क्लोज है और एक दूसरे से इंटरफेयर होकर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस देती है। जो पाथ डिफरेंस होती है इस इंटरफेरेंस फिनोमेना की, वो होती है डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2, जहाँ पर म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर फिल्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, और जो नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है तो यहाँ पर कॉस आर की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमें डेल्टा एक्स मिल जाएगा, पाथ डिफरेंस मिलेगा हमें 2t माइनस लैम्डा बाई 2, ये है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला। अब हम ब्राइट फ्रिंज पाने की कंडीशन देखते हैं। हम जानते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंज और फॉर मैक्सिमम पाथ डिफरेंस होती है m लैम्डा। अब हम यहाँ पर डेल्टा एक्स की जगह m लैम्डा लिखेंगे, 2t माइनस लैम्डा बाई 2, तो हमें मिलेगा 2t इक्वल्स टू m प्लस हाफ लैम्डा बाई 2, सॉरी लैम्डा। जो डार्क फ्रिंज की कंडीशन है, हम जानते हैं फॉर डार्क फ्रिंज और फॉर मिनिमम पाथ डिफरेंस होता है m प्लस हाफ इंटू लैम्डा, जहाँ m 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। नाउ हम इससे अब इक्वेट करेंगे, 2t माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू m प्लस हाफ इंटू लैम्डा। तो हमें फाइनली मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2t इज इक्वल्स टू m प्लस 1 इंटू लैम्डा, यहाँ पर m 0 1 2 3 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हम यहाँ पर m प्लस 1 को m से रिप्लेस कर सकते हैं अगर हम यहाँ m को 1 से स्टार्ट करें तो। सर्कुलर फ्रिंजेस, प्लानो कन्वेक्स लेंस और ये जो ग्लास प्लेट है इसके बीच एक थिन एयर फिल्म है। यहाँ पर एयर भरी हुई है, यहाँ थिन एयर फिल्म है जिसकी थिकनेस यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में लगभग 0 होगी, और धीरे 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 जैसे हम लोग यहाँ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एयर फिल्म की थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, फिर यहाँ पर आगे बढ़ते तो एयर फिल्म की थिकनेस और ज़्यादा होती है, फिर आगे बढ़ते तो एयर फिल्म की थिकनेस और ज़्यादा होती है। इधर भी एयर फिल्म की थिकनेस यहाँ 0 है, फिर इधर बढ़ते तो एयर फिल्म की थिकनेस बढ़ती जाती है। ये किस तरह का एक शेप का है, तो ये प्लानो कन्वेक्स लेंस, या फिर आप समझने के लिए सोच सकते हैं कटोरे का शेप का है।
तो यहाँ से इसकी जो थिकनेस है धीरे 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 बढ़ती जाती है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में यहाँ पर थिकनेस होगी 0। वे सारे पॉइंट जहाँ पर एयर फिल्म की थिकनेस सेम होगी, जैसे इस वाले 2D में देखिए तो यहाँ पर एयर फिल्म की थिकनेस जितनी होगी लगभग यहाँ पर भी उतनी होगी। और फिर अगर 3D पूरा आप सोचेंगे तो उसके पीछे तरफ भी पॉइंट्स जितने होंगे, जहाँ जहाँ पर एयर फिल्म की थिकनेस सेम होगी, वो किस तरह का शेप बनाती है तो हम देखेंगे कि वो एक सर्कुलर शेप बनाती है। 3D में देखेंगे तो ये सर्कुलर शेप बनाती है, जहाँ पर हर एक पॉइंट में जो एयर फिल्म की थिकनेस होगी सेम होगी। यहाँ से भी इतनी है, अब पीछे तरफ से देखेंगे तो यहाँ से भी उतनी होगी, यहाँ से भी एयर फिल्म की थिकनेस उतनी ही होगी। तो ये सारे पॉइंट्स एक सर्कल पर फॉर्म करती है जिनका सेंटर एक ही है। अब हम अगर इस थिकनेस वाले एयर फिल्म का बात करें तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ पड़ेंगे, इस सर्कल पे जिसका सेंटर एक ही है, ये वाला। तो ये एक तरह के कंसेंट्रिक सर्कल्स बना रही है जिसका सेंटर एक ही है। तो ये जो एयर फिल्म की थिकनेस है वो किसी भी सर्कल के लिए हर पॉइंट पर कांस्टेंट होगी, इसीलिए ये फ्रिंजेस सर्कुलर फ्रिंजेस है और ये इक्वल थिकनेस वाली सर्कुलर फ्रिंजेस देती है। न्यूटन रिंग्स हमें जो ये है टेलीस्कोप ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप उसमें कुछ ऐसी दिखाई देती है। जो सेंट्रल स्पॉट होते हैं वो डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरह के हमें न्यूटन रिंग्स देखने को मिलती है। अब हम सर्कुलर फ्रिंजेस की रेडियाई कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर मैंने फिगर बनाया हुआ है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है O। यहाँ पर जो कैपिटल R है वो जो लेंस है कनकेव लेंस, उसकी जो है प्लानो कनकेव लेंस है, उसकी रेडियाई ऑफ कर्वेचर है कैपिटल R। हम मान लेते हैं ये पॉइंट Q पर हमें एक डार्क सर्कुलर फ्रिंज ऑब्टेन हो रही है। तो यहाँ पर जो एयर फिल्म की थिकनेस है ठीक पॉइंट Q पर एयर फिल्म की थिकनेस है वो है स्मॉल t। हम निकालेंगे ये जो डार्क फ्रिंज हमने माना है पॉइंट Q पर, यहाँ पर जो सर्कुलर फ्रिंज बनी है उसकी रेडियाई, मतलब कि उसको मान लेते हैं RM है, OQ मान लेते हैं कि RM है और हमको ये RM निकालना है, रेडियाई निकालना है इस वाले डार्क फ्रिंज की। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें मिलेगा R स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर M प्लस R माइनस T का होल स्क्वायर। ये R है, ये R है और ये जो है T है, क्योंकि ये T है तो ये भी T होगा। तो इसको सॉल्व करने से हमें मिलेगा R स्क्वायर M इक्वल्स टू 2R T माइनस T स्क्वायर। सिंस R बहुत बड़ा है T से, R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन T, therefore 2RT इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन T स्क्वायर। तो हम इस T स्क्वायर को यहाँ से नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा R स्क्वायर M इक्वल्स टू 2RT। यहाँ से एक बात नोट कर लेंगे कि T कितना आ रहा है हमारा, R स्क्वायर M T आ रहा है R स्क्वायर M बाई 2R। ये आगे डेरिवेशन में काम आएगा, इसको अलग से नोट कर लेंगे। हमें मिला R स्क्वायर M इक्वल्स टू 2RT। R स्क्वायर M इक्वल्स टू 2RT हमें मिला है। पॉइंट Q में हमने डार्क सर्कुलर फ्रिंज मानी है और डार्क फ्रिंज की हमने कंडीशन देखी है कि 2T क्या होता है, M लैम्डा होता है। तो हम यहाँ पर 2T की जगह M लैम्डा डालेंगे तो हमें मिलेगा R स्क्वायर M इज इक्वल्स टू 2T की जगह M लैम्डा R। तो हमें रेडियाई मिल गया है √ओवर M लैम्डा R, जहाँ पर हम M 1 2 कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हैं। तो ये सारे डार्क रेडियाई की हमें, सारे डार्क फ्रिंजेस की हमें सर्कुलर फ्रिंजेस की रेडियाई दे रहा है। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √ओवर
वेवलेंथ का, रेडियाई है √m लैम्डा r, तो डायमीटर 2 टाइम्स rm होगा, तो 2 टाइम्स m लैम्डा r। अगेन यहाँ पर अगर हम लोग m की जगह 1 2 3 पुट करते जाएंगे तो हमें डायमीटर मिलते जाएगा डार्क फ्रिंज का। फिर से हम यहाँ पर पुट करके देखते हैं कि 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो हमें d1 मिलेगा 2 √लैम्डा r, d2 2 √लैम्डा r, मतलब 2 × 1.4 √लैम्डा r। ऐसे ही d3 2 √3 मतलब 1.73 √लैम्डा r। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि रिंग्स क्लोज होती जा रही है जैसे जैसे डायमीटर बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, पहली वाली जो रिंग होगी वो काफ़ी दूर है सेंटर से, फिर उसके वाली उससे थोड़ा क्लोज, फिर जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे तो ये रिंग्स क्लोज आती जाएगी एक दूसरे के। नेक्स्ट है डार्क सेंट्रल स्पॉट। हमें जो सेंट्रल में हमें जो मिलता है सेंट्रल स्पॉट, ये डार्क होता है। तो इसका रीज़न क्या है डार्क होने का? एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ जो थिकनेस है यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में एयर फिल्म की, वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि एयर फिल्म की थिकनेस इधर बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है लगभग 0 के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि जो T है वो नियरली इक्वल्स टू 0 है। तो जो पाथ डिफरेंस आएगी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे वो नियरली इक्वल्स टू λ/2 हो जाएगी। जो वेव है एयर फिल्म के लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है और अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, वो मिलके इंटरफेरेंस देती है। लेकिन जो वेव एयर फिल्म के लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है उसमें पाई का फेस चेंज होता है। जो लोअर से रिफ्लेक्ट होगी उसमें पाई का फेस चेंज होगा, लेकिन जो अपर से रिफ्लेक्ट हो रही है उसमें किसी तरह का फेस चेंज नहीं होगा। तो जो दो वेव सुपर इम्पोज करती है उनके बीच में एक तरह का फेस डिफरेंस आता है पाई का। जैसे कि ये वेव इस तरह से जा रही है, जैसे कि अगर ये वेव इस तरह से जा रही है तो दूसरी वेव पाई का फेस डिफरेंस होगा, तो 180 डिग्री से रोटेट करेगा, तो कुछ इस तरह का वेव्स सुपर इम्पोज करती है। तो ये वेव सेंटर पर इंटरफेयर करेगी, इधर से आते हुए ये सेंटर पर इंटरफेयर करेगी और डार्क स्पॉट प्रोड्यूस करेगी। डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ डिटरमाइन करने के लिए हम पहले सारा सेटअप करते हैं एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। उसके बाद हम जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है उसमें हम सारे अरेंजमेंट के बाद हमें न्यूटन रिंग्स दिखाई देता है। तो न्यूटन रिंग्स जब दिखाई देता है तो वेवलेंथ डिटरमाइन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ से हमें काउंट करते हुए 22, 23 इस तरह के वेव रिंग नंबर पर जाना है डार्क फ्रिंज पर। डार्क फ्रिंज पर जाके 23, उसके बाद हमें काउंट करते हुए 19th जो डार्क सर्कुलर फ्रिंज है उस पर आना है। फिर वहाँ हमें माइक्रोस्कोप की रीडिंग नोट करनी है। फिर वैसे 18th पे आना है, उसकी रीडिंग नोट करनी। इसी तरह हमें 5 तक आना है और रीडिंग्स नोट करनी है। फिर हमें इस साइड जाना है और इस साइड पे 5th पे आके रीडिंग नोट करनी है। फिर 6th की, फिर 7th की, 8th की, 9th की, इस तरह हमें 19 तक की रीडिंग नोट करनी है। तो इससे हमें क्या होगा, डायमीटर मिल जाएगा। कैसे डायमीटर मिलेगा? तो जैसे देखिए, मान लेते हैं हम ये 5th रिंग है, मान लेते हैं ये 5th रिंग है और ये वाला इधर से 5th रिंग है। जब हम इस साइड करें तो इधर से ये 5th रिंग है और इधर से ये 5th रिंग है, ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ से रीडिंग और यहाँ से रीडिंग ये क्या दे रहा है, डायमीटर दे रहा है इस 5th रिंग का। तो इस तरह से हम डायमीटर कैलकुलेट करेंगे और हम एक प्लॉट करेंगे किसके किसके बीच में, d² m और m के बीच में, जहाँ पर m क्या है, m है रिंग नंबर, कितने रिंग नंबर पे हम हैं, 5th 6th 7th ये रिंग नंबर। तो ये हमें कुछ स्ट्रेट लाइन इस तरह की दिखाई देगी। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वेवलेंथ ऑफ लाइट। और हम जानते हैं कि जो mth रिंग होती है
उसकी जो डायमीटर होती है डी एम, वो होती है 2√m लैम्डा आर। तो डी स्क्वायर एम mth रिंग के लिए हो जाएगी 4m लैम्डा आर। और अगर हम आगे रिंग्स पे जाते हैं, जैसे कि m + pth रिंग पे जाते हैं, तो उसकी डायमीटर क्या हो जाएगी? इसकी डायमीटर हो जाएगी 4m की जगह क्या लिखेंगे? m + pth रिंग पे, तो m + p। तो ये सॉल्व करने से हमें इन दोनों का अगर हम माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 4p लैम्डा आर। 4p लैम्डा आर। नाउ हमें वेवलेंथ निकालनी है, और वेवलेंथ के लिए जो स्लोप, मान लीजिए इस पॉइंट पे हमें डी स्क्वायर एम और इस पॉइंट पे हमें डी स्क्वायर एम + pth के लिए मिला, तो ये बन रही है हमारी स्लोप। और ये स्लोप हमें क्या दे रहा है? स्लोप हमें वैल्यू दे रहा है 4 लैम्डा आर का वैल्यू दे रहा है। तो हमें क्या चाहिए? वेवलेंथ लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? स्लोप बाय आर। अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस का पता कर ले तो हमें स्लोप के वैल्यू डालकर हमें आसानी से वेवलेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं वेवलेंथ की वैल्यू को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड की हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है उसे हम प्लानो कन्वेक्स लेंस और जो ग्लास स्लैब है उसके बीच में रखेंगे, ठीक इधर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। तो हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में कैसी फ्रिंज मिलती है? सर्कुलर फ्रिंज, डार्क मिलती है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में हमें सर्कुलर डार्क फ्रिंज मिलती है, तो उसकी कंडीशन होती है 2μt cos r = m लैम्डा फॉर डार्क। नाउ इट इज़, यहाँ नॉर्मल इंसिडेंस के लिए हम ले रहे हैं, तो 2μt = m लैम्डा। और हमने जब रेडियाई निकाला था तब हमने देखा था कि t कितना होता है? t = r² / 2r। तो यहाँ पर हम 2μt की जगह लिख देंगे r² / 2r। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा r²। r² क्या हो जाएगा? m लैम्डा r/μ। ये है r²। अब डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स r होता है, 2 टाइम्स रेडियाई। स्क्वायर करेंगे तो 4r² हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए? d²। तो d² हो जाएगा 4m लैम्डा r/μ। दिस गिव्स डायमीटर। तो mth डार्क फ्रिंज के लिए डायमीटर हो जाएगी इन लिक्विड हो जाएगी 4m लैम्डा r/μ। और अगर m + pth के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी m + pth रिंग के लिए डायमीटर लिक्विड में 4m + p लैम्डा r/μ। नाउ अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। d² m + p इन लिक्विड माइनस d² m इन लिक्विड = हमें मिलेगा 4p लैम्डा r/μ। बट हमें पता है कि 4p लैम्डा r क्या होती है। हम इससे पहले निकाल चुके हैं कि 4p लैम्डा r होती है d² m + p एयर में माइनस d² m एयर में। तो हम यहाँ 4p लैम्डा r की जगह वो लिख सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इधर भेजेंगे म्यू, और 4p लैम्डा r की जगह क्या लिखेंगे? d² m + p इन एयर
माइनस डी स्क्वायर एम इन एयर डिवाइडेड बाय, ये नीचे आएगा, डी स्क्वायर एम प्लस पी इन लिक्विड माइनस डी स्क्वायर एम इन लिक्विड। इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं किसी भी लिक्विड का।